आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। एटम या एटम्स का ऐसा मजमुआ जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसको आयन कहते हैं। मसलन ये सोडियम के ऊपर एक चार्ज है पॉजिटिव, कैल्शियम के ऊपर दो चार्ज हैं पॉजिटिव, तो ये आयंस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह क्लोरीन के ऊपर जो है अगर एक माइनस चार्ज आ जाए तो वो क्लोराइड आयन बन जाता है। तो जो आयंस होते हैं वो एटम्स या एटमों के मजमूए होते हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पर आयंस को दो इकसाम में तकसीम किया जाता है। आयंस की पहली किस्म है केटाइन, दूसरी को हम कहते हैं एनाइन। केटाइन और एनाइन आयंस की टू जो है टाइप्स हैं। हम पहले देखेंगे केटाइन के केटाइन क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। एटम या एटमों का मजमुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एटम या एटमों का मजमुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन कहलाता है। जब किसी एटम के सबसे बैरूनी शेल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो केटाइन्स मार से वजूद में आते हैं। जिस तरह ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे तो इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन, इसको हम क्या कहेंगे कि ये केटाइन है क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह ये सोडियम, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन खारिज करे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम क्या कहेंगे सोडियम आयन। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो केटाइन होते हैं। इस तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कि कैल्शियम आयन, और ये एक केटाइन की एग्जांपल। इसी तरह एल्यूमिनियम का अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि एल्यूमिनियम जो है उसका जो आयन है वो एक केटाइन की एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोई एटम जब अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर जितने वो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा उतने ही उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। जिस तरह ये सोडियम है, ये सोडियम देखें इसके वैलेंस शेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट इसका शेल जो है ना वो 3 है और उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो खारिज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एनाइन, एनाइन क्या होते हैं। एक एटम या एटमों का मजमुआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन। एक एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनाइन कहलाता है। जब किसी एटम के बैरूनी शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शामिल हो जाएं तो एनाइंस बनते हैं। केटाइंस उस वक्त मार से वजूद में आते हैं जब किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों। एनाइन उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है जज़ब हो जाएं। केटाइन, केटाइन उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएं। जबकि एनाइन उस वक्त बनते हैं जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शामिल हो जाएं। जिस तरह ये क्लोरीन है, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जज़ब करे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन। इस तरह ऑक्सीजन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन जज़ब करती है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑक्साइड आयन। ये एक एनाइन की एग्जांपल है। तो एनाइन जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, केटाइन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। केटाइन उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं और एनाइन उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जज़ब करते हैं। जिस तरह देखें ये आपके पास एक क्लोराइड जो है उसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके सबसे बैरूनी शेल में, क्लोरीन के सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8। लेकिन इसके ऊपर फिर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस की निस्बत नेगेटिव चार्जेस में कमी आ जाती है। जब हम कहते हैं ना कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो उसके पास नेगेटिव चार्जेस की मिकदार कम हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार उसमें सेम ही रहती है। जिस तरह देखें सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन खारिज करने से पहले इसके ऊपर 11 पॉजिटिव चार्जेस थे, इसके अंदर 11 नेगेटिव चार्जेस थे, यानी कि 11 इसके पास प्रोटॉन थे और 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्जेस थे वो कितने हो गए, वो 0। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी, हमने कहा इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये -11 से किस पे आ गया, ये -10 पे, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। लेकिन प्रोटॉन उसके पास 11 के 11 ही है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस 11 है लेकिन नेगेटिव चार्जेस उसके पास कितने हैं, वो
10 हो गए हैं यहाँ पे। ये सोडियम के पास जब वो एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद प्रोटॉन की तादाद वही कितनी है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए हैं 10 हो गए हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस 11 हैं, नेगेटिव चार्जेस कितने हैं 10 हो गए हैं। तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा पॉजिटिव 1। इसी तरह बाकिया तमाम एटम्स के साथ भी ऐसा ही होगा। जिस तरह अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो है उसके पास अगर वो इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं करता, सिंपल एक एटम है, तो उसके पास एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन होंगे और 13 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके पास ओवरऑल चार्जेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास 10 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन उसके पास 13 ही रहेंगे। तो लिहाजा ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा जमा 3 यहाँ पे आएगा। तो एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होता है उसके कैटायन के ऊपर। इसी तरह जब हम बात करते हैं एनायन की, कि जब एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करता है या हासिल करता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उसमें नेगेटिव चार्जेस की निस्बत पॉजिटिव चार्जेस में कमी आ जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वो जज़ब करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस में क्या हो जाएगी वहां पे फिर कमी हो जाएगी, जिस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस तरह ये क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खारिज जज़ब करने से पहले, इलेक्ट्रॉन जज़ब करने से पहले उसके पास प्रोटॉन भी 17 थे, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया यहाँ पे 0। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या किया जज़ब किया, एब्जॉर्ब किया, तो प्रोटॉन तो उसके पास 17 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, माइनस के 18 हो गए, जमा के चार्जेस कितने हो गए वहां पे 17 हो गए। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया माइनस। तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जज़ब करेगा। तो इसी तरह बकिया एटम्स के साथ भी होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे जज़ब करेंगे, जितने वो इलेक्ट्रॉन जज़ब करेंगे उतने ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आते जाएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि आयंस क्या होते हैं, इनके कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आयंस हमने पढ़ा कि आयंस जो हैं, आयंस क्या होते हैं, आयन एटम या एटम्स का ऐसा मजमुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम आयन कहते हैं। मसलन सोडियम आयन, कैल्शियम आयन हो गया, ऑक्साइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। इसकी 2 टाइप्स हैं, केटाइन और एनाइन। केटाइन एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो केटाइन कहलाता है। जब किसी एटम के सबसे बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो केटाइंस बनते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। तो ये तमाम इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये केटाइंस की जो है ये एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एनाइन, एक एटम या एटमों का ऐसा मजमुआ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, एनाइन कहलाता है। जब किसी एटम के बैरूनी शेल में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाएं तो एनाइंस बनते हैं। जिस तरह हमने देखा कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगी, क्लोराइड आयन बनेगा, ये एक इनाइन है। इस तरह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगी, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ये भी हमारे पास क्या है ये एनाइन है। एनाइन की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनके ऊपर जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आता है। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद तो वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद वहाँ पे क्या हो जाती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है। इसी तरह जब कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद तो सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्जेस वहाँ पे नेगेटिव में आएगा।